अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स फॉर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। और यार, जब तक कि ट्राई नेशन सीरीज नहीं आ रही, जब तक कि एशिया कप स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमारा चैनल बड़ा फीका फीका लग रहा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है मैं ये चैनल कहीं किसी भी तरीके से जो है वो फीका फीका फील ना होने दूं। दैट इज वाई आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर सकती हूँ वो करूँ। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे क्रिकेट हो रही हो नहीं हो रही हो, पूरी दुनिया में क्रिकेट रुकी हुई हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेवर फेल्स अस टू इम्प्रेस अस और टू एंटरटेन अस विद देयर अनयूजुअल डिसीजंस। ठीक है, अब बात करते हैं। आज एक बहुत बड़ी जो है प्रेस टॉक हुई। जाहिर सी बात है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब भी कैमराज के सामने आते हैं, सो दैट डे इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरटेनिंग डे। बट लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय जर्नलिस्ट्स इन दिस प्रेस टॉक जो छोटी सी हुई मोहसिन नकवी की। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में बात हुई, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बारे में बात हुई, और उनके जो है वो जवाबात से पता चल रहा था कि भाई मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है अब वो भी जाती हुई दिख रही है। इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में बात हुई, तो सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सबसे पहले तो ये सवाल किया गया कि भाई बाबर और रिजवान, वाई दीज टू प्लेयर्स आर नॉट इन द स्क्वाड, वो स्क्वाड में क्यों नहीं है। तो इस पे मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है बड़ा एक सिंपल सी बात की, सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं एक चेयरमैन हूँ, मैंने सारी जो अथॉरिटी है ना वो हेड कोच को दी हुई है, सिलेक्शन कमेटी को दी हुई है, जो वो कहते हैं वही होता है। I've got no concerns, I've got no control over who is going to be in the team or who is not going to be in the team. तो अगर बाबर और रिजवान टीम में नहीं है तो इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, ये हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी का आपस का जो है मामला है। जाहिर सी बात है, जो बैठे हुए होती है, सारा एक पैनल बैठा हुआ होता है, उन्हीं के मेजोरिटी ऑफ द वोट्स पे फैसला होता है कि कौन सा प्लेयर टीम में आएगा और कौन सा प्लेयर टीम में नहीं आएगा। और आपको भी पता है कि इस वक्त सारी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ दो बंदों के पास है, आकिब जावेद और माइक हसन। ये दो मिलकर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सो अगर ट्राई नेशन और एशिया कप में चाहे हम जीतते हैं तो उसका क्रेडिट भी इनको जाएगा, और अगर हमारे बुरे हालात होते हैं तो उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाएगा। अच्छा, ये बात तो उन्होंने क्लियर कर दी। उसके अलावा बात हुई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में उन्होंने कहा कि वो टाइम गया जब हम इंडिया के आगे भीख मांगते थे कि भाई ये देखो हमारे जुड़े हुए हाथ और हमसे मैच खेल लो, या हमारे साथ ताल्लुकात ठीक कर लो, या हम हर वक्त जो है पाकिस्तान यूज्ड टू बी ऑन द मुज़ाकरात साइड, यानी कि पाकिस्तान हमेशा यूज्ड टू बी ऑन द कॉम्प्रोमाइजिंग साइड। हमेशा जो भी कॉम्प्रोमाइज होता था वो पाकिस्तान की तरफ से होता था। इंडिया तो भाई ना टस से मस होता ही नहीं था। ठीक है, इंडिया का हमेशा से ये है कि मेरे सामने झुको। लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि वो टाइम गया। ठीक है, अब पाकिस्तान भी टक्कर का जवाब देगा। ठीक है, और जो स्ट्रेटजी जो है वो इंडिया अपनाएगा उससे बढ़कर, उससे दो हाथ आगे हम वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब जो है पाकिस्तान भी जो है, एक मुहावरा होता है, क्या नाम, वो उस मुहावरे को मुझे समझ नहीं आ रही कि आई एम वेरी वीक विद द ईडियम सॉर्ट ऑफ थिंग, बट उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना अब टक्कर का जवाब देंगे इंडिया को। तो हम अगर उन्होंने मैच नहीं खेलना, हम T20 वर्ल्ड कप का मैच बायकॉट कर देंगे। बताओ भाई, तभी तो वो इंडिया सीधा हुआ है वहां पे, तभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी पेश की है कि अच्छा आप तो बुरा ही मान गए, आप तो सीरियस ही हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे और कोई ज़रूरत नहीं है T20 वर्ल्ड कप का। उनको भी पता है आईसीसी का टूर्नामेंट, पैसा बहेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में। तो अगर जाहिर सी बात है वो एशिया कप में करेंगे तो हम उधर जाके बायकॉट कर देंगे आईसीसी वर्ल्ड कप में। खैर, ये बात उन्होंने की। उसके अलावा उन्होंने बात की किस बारे में, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बारे में, विच हैज़ टू बी द हाईलाइट ऑफ द डे टुडे। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ बात की। अब मैंने आपको बता दिया था कि उनकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ बात की कि मेरी 1% भी अथॉरिटी नहीं है, 1% भी मेरा किया धरा नहीं है। जो स्क्वाड आखिर में आके इवेंचुअली लाइन अप होता है, ये सारा जो है ना सिलेक्शन कमेटी के हाथ में, कोचेस के हाथ में। जब रिजवान की कप्तानी के हवाले से जो है वो सवाल पूछा गया मोहसिन रजा नकवी साहब से, तो उन्होंने इस बात पे जो है वो कहा कि हेड कोच ने जो है लास्ट जो ओडीआई सीरीज हुई थी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसको पूरा एनालाइज करके कप्तान के हवाले से, टीम के हवाले से जो है रिपोर्ट बना के दे दी है सिलेक्शन कमेटी को। अब सिलेक्शन कमेटी पे है कि वो क्या करती है। ठीक है, आपको भी पता है।
तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब उन्होंने बात ही ऐसे कर दी कि उसे साफ पता चल रहा था कि रिजवान की कप्तानी जो है ना वो डेंजर में, वो खतरे में है, ठीक है। और मुझे तो रिजवान की कप्तानी जाती हुई लग रही है। मतलब एक टाइम था जब हम कह रहे थे कि यार रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान लगाओ, या तीनों फॉर्मेट्स का नहीं तो उसको टेस्ट का कप्तान लगाओ। लेकिन अब जो है मोहम्मद रिजवान अपनी ओडीआई सीरीज से भी हाथ धोकर बैठने वाले हैं। यार मैं बताऊं क्या, अभी मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू देखा था मोहम्मद हफीज़ का, और उस इंटरव्यू में मोहम्मद हफीज़ ने ये बात की कि मैं जब 2003 में आया था ना, 2003 में जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया था, तब भी यही बात होती थी कि हम जो हैं अभी स्टेबल नहीं है और हमें रीबिल्ड होना है और हमें एक फिर से जुड़ के जो है टीम मजबूत बनानी है। और आज तक वो बात चल रही है। मतलब 2003 से लेकर 2025 ख़त्म होने को आया है, मोहम्मद हफीज़ कह रहे थे, और आज तक वही रीबिल्डिंग चली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस रीबिल्डिंग फेज से बाहर ही नहीं आ रही। ये बातें मोहम्मद हफीज़ ने की, जो कि बिल्कुल ठीक है यार। मोहम्मद हफीज़ ने कहा मोहसिन नकवी अकेले के टेन्योर में, ठीक है, उसके अंडर 5 कप्तान तब्दील हो गए हैं। मैनेजमेंट तो भाई आए दिन बदलती रहती है, लेकिन आप सोचो आपकी नेशनल टीम के 5 कप्तान बदल गए, कितना बड़ा जो है गैप आ जाता है। सोचो ना, जब मैनेजमेंट बदलती है तो वो अपना नया कैप्टन लेके आती है, नया कैप्टन आता है तो भाई टीम का अलग सारा हिसाब किताब बन जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू मैनेजमेंट न्यू माइंडसेट, न्यू कैप्टन न्यू एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स। तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा, और मुझे आज पता चल रहा है, मुझे आज फील हो रहा है कि यार कितनी सही बातें थी वो, क्योंकि वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, कोई क्लियर पाथ ही नहीं है। आप दुनिया की टीम्स उठा के देखो, जब वो ग्राउंड में गेम खेलने के लिए उतरते हैं तो उनका ये कहना होता है, उनकी स्ट्रेटजी होती है कि यार हमने फलाना फास्ट बॉलर को ऐसे खेलना है, हमने फलाना स्पिनर को ऐसे खेलना है, अगर ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ये हमें बॉल करेगा, हम इधर वी हैव टू प्ले द शॉट, वी डोंट हैव टू प्ले द शॉट। मतलब उनकी स्ट्रेटजी ही अलग होती है, ठीक है। स्ट्राइक रेट तो उनके यहाँ बहुत बाद में आता है, स्ट्राइक रेट तो उनके प्लान में बहुत बाद में आता है। सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि किस बैटर को क्या बॉल करानी है कि वो लड़खड़ाए, ठीक है, किस चैनल पे बॉलिंग करनी है, स्पिनर को कैसे खेलना है, फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, फलाना बैट्समैन की वीकनेस क्या है, फिर जाके उनका आएगा स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान तो आज तक स्ट्राइक रेट के मसले से निकला ही नहीं है। हमारी जो शुरू होती है डिस्कशन स्ट्राइक रेट से, जो प्लान हमारा स्ट्राइक रेट से शुरू होता है वो खत्म भी स्ट्राइक रेट पे ही होता है। तो कहाँ से आप मैचेस जीतोगे? अब अल्लाह अल्लाह का यार, रिजवान का आप बुरा पैच देख रहे हो जो ये है, क्या वो अकेला बंदा टीम को मैचेस हरवा रहा है जो आप फिर उसको तब्दील करने पे आ गए? मतलब अब यार यहाँ से अंदाजा लगा लो कि उसने आपको ऑस्ट्रेलिया जो जब वो नया कप्तान आया था तो उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, उसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया, और अभी भी आप उससे खुश नहीं हो। मतलब सीरियसली आपको लगता है कि हर जो फसाद की जड़ है वो कप्तान है। अब नया कप्तान आएगा फिर इनको वो सूट नहीं करेगा, फिर जैसे बाबर के साथ किया था, आगे पीछे करके उसको, फिर उसको कहा, पहले उसको निकाल दिया, फिर उसकी तरले मिन्नतें की कि भाई तू वापस आ जा, वो आया, फिर 2 माह बाद उसको हटा दिया। अब सेम वो मोहम्मद रिजवान के साथ कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आप 1 माह बाद हटा देते हो। भाई ऐसी मैनेजमेंट होगी ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऐसी टीम्स में भी इस तरह की मैनेजमेंट दोगे ना जो हर 3 दिन बाद बदल जाती है, तो फिर उनकी टीम का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। उनका कप्तान आए दिन, कभी आपने देखा है उनका कप्तान आए दिन बदल रहा है? अजीब, आपको स्टिक होना ही नहीं आता। आपको स्टिक होना आए तो आपकी टीम किसी एक रोड पे चले। मोहम्मद हफीज़ ने इतनी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा कि प्रोफेशनल ज़िंदगी में ना, जब आप प्रोफेशनली अपने आप को इवॉल्व कर रहे होते हो तो उधर ये रीबिल्डिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। उधर फिर अगर आपने मेंटेन होना है, अपनी जगह बनानी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस रीबिल्डिंग फेज से निकल के ना परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म कैसे करेगी टीम? जब आए दिन नए कोचेस, नए कप्तान, नए प्लेयर्स होंगे। प्लेयर्स भी कहते होंगे भाई कौन सी मैनेजमेंट में फंस गए हैं जो आए दिन बदल रही है। आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।